हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है, विश्वास है माता रानी की कृपा से सब कुशल मंगल होगी। आपके घर में सुख समृद्धि छाई होगी। माता रानी की कृपा आपके घर में यूं ही बरसती रहे। दोस्तों, आज मेरे पास ऐसा टॉपिक है, शायद आप लोगों ने सुना होगा। सारे ज्ञानी तो अज्ञानी तो नहीं है, सब ज्ञानी है, ऐसी बात नहीं है। सबको ज्ञान का कुछ ना कुछ ज्ञान तो है ही। तो चलो, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए उस बात को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कहते हैं कि माँ का दूध अमृत है। क्यों कहते हैं माँ का दूध अमृत है? इसके पीछे भी एक कहानी है कि माँ का दूध इतना अमृत है कि वो विष को भी खत्म कर सकता है। इसका एक उदाहरण है, जब देवताओं और दानवों में समुद्र मंथन हो रहा था। वहां से जब एक एक करके नवरत्न निकले थे, तो उनमें से एक था विष। अब विष को, जब विष निकला तो सबसे पहले उसको कौन पिए? सारे देवता सोच लेंगे कि उसको कौन पिएगा, कौन कहाँ रखें, कहाँ रही, तो विष पूरे सृष्टि में फैल जाएगा और सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसलिए इसको खत्म करना जरूरी है। तो वो भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव तो बहुत भोले हैं, उनको जिसने जैसे बोला वैसे किया। भगवान शिव के पास गए, शिव जी को बोला कि प्रभु, ये समुद्र मंथन से ये विष निकला है, तो इसका क्या किया जाए? शिव ने बोला कि विष को हम पिएंगे, सृष्टि का कल्याण करना है तो इसको हम धारण करेंगे। और शिव जी ने वो जहर जो निकला था, विष जो निकला था मंथन से, उसको पी लिया। धीरे धीरे करके जब वो विष पूरे शरीर में शिव जी के फैलने लग गया, तो शिव जी का जो शरीर था वो उस विष से जलने लग गया, जलन होने लगी और उनका शरीर जलने लग गया। देवताओं ने दूध चढ़ाया, पानी चढ़ाया, शहद चढ़ाया, सब जिसकी जिसकी क्षमता थी, जो थी वो चढ़ाया, लेकिन उनका शरीर का कोई भी, उनके शरीर पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और शरीर जलता गया। सब लोग, सब देवता बहुत सोचने लगे क्या हो गया, क्या हो गया, कैसे ठीक होगा। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी भी बहुत परेशान हो गए, क्या होगा। विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी भी बहुत परेशान हो गए। फिर उन्होंने माँ शक्ति के पास गए, माँ जगदम्बा के पास, जो जगत की माँ है, उनके पास गए। हे माँ, वो कहा माता कि ऐसी ऐसी बात हुई कि समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन से जो विष निकला उसको शिव जी ने धारण किया और शिव शंकर ने धारण करने से उनका शरीर जो जलने लग गया। तो कुछ उपाय बताइए, कुछ कीजिए कि ये तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, बहुत विनाशकारी होगा अगर ऐसा हो जाएगा तो। माता ने, माँ तो माँ होती है, माता ने काली की जो विद्या है, काली की 10 विद्याओं में से एक तारा, तारा माता है, तारा रानी की है, वो रूप धारण किया और शिव जी को देखा। तो शिव जी का शरीर में पूरा शरीर जलने लग गया, काला पड़ने लग गया, जहाँ पर हाथ लगाते वहाँ से जलन होती। शिव जी बहुत परेशान हो गए, तड़पने लग गए। तो माता ने माता ने कहा कि शिव जी को एक बालक का रूप धारण कराया, बालक के रूप बना दिया शिव जी को। और माँ जगत माता, जगत जननी शिव जी को अपनी गोद में लेकर अपने स्तनपान, अपना दूध पिलाने लगी। क्योंकि माँ की महिमा ऐसी है, माँ का दूध इतना अमृत है कि वो विष को भी जला देता है। जब उन्होंने दूध पिलाना शुरू किया, पिलाते 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 धीरे धीरे शिव शंकर जो है, भोलेनाथ हैं, वो धीरे धीरे शांत होने लगे और अपने नॉर्मल जो उनकी अवस्था है उसमें आने लगे। और उनके चेहरे पर एक जो तेज था वो वापस आने लगा, जो विष के कारण खो दिया था, और वो धीरे धीरे वापस आने लग गया। उनके चेहरे पे की रौनक, जो चमक थी, सब कुछ नॉर्मल होने लग गया। और माँ उसको बहुत प्यार से दुलारती, महाकाली उसको बहुत प्यार से दुलारती उनको, और अपना स्तनपान कराती 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 करे उनको ठीक किया। सारे देवता चकित हो गए कि हाँ, ये कैसे हो गया, कैसे हो गया। एक माँ ने अपने दूध से एक जहर को नष्ट कर दिया, और जिस जहर से आदमी या इंसान, जानवर को भी खत्म हो सकता था, उस चीज को ही नष्ट कर दिया। और इस
जगत के पिता को नया जीवन दान दिया। तो यही कथा थी कि माँ का दूध इतना अनमोल है, इतना अनमोल है, इतने गुण है उसमें कि वो उस जहर को भी खत्म कर देता है। और इसलिए कहा जाता है कि माँ का दूध बहुत अनमोल है, अमृत है। और वो सच में अमृत है। जो देखा आपने कि विष को भी मिटा सकता है, और जलन जो जलने वाला था विष से, उसको भी ठीक कर सकता है। यही माँ के दूध की क्षमता है, यही माँ के दूध की शक्ति है। तो एक बार जयकार लगाए, बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी।